ये महाकवरेज लगातार एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। देखिए, रूस और यूक्रेन युद्ध लगातार जारी है। 5वां दिन है आज। दोनों ही देशों की तरफ से एक दूसरे पर वार पलटवार युद्ध के मैदान में भी किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ जुबानी जंग भी लड़ी जा रही है, क्योंकि दावे कई बड़े एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के भी और कई गंभीर साजिशों के आरोप भी एक दूसरे देशों पर लगाए जा रहे हैं। और चलिए, अब सबसे पहले आपको जिया बताएंगी कि अभी तक का अपडेट इस युद्ध से जुड़ा क्या है। बिल्कुल शुरीन, ग्राफिक्स के जरिए ही अपने दर्शकों को हम बता देते हैं कि अभी तक का अपडेट क्या है। दर्शकों को यह जानना बेहद जरूरी है कि रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ा हुआ अभी तक का क्या अपडेट है। देखिए, 5वां दिन है आज और 5वें दिन भी युद्ध जारी है। कीव में हवाई हमले का एक बार फिर अलर्ट जारी किया गया है और यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा है कि अगले 24 घंटे निर्णायक, बेहद महत्वपूर्ण यूक्रेन के लिए। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की हत्या की साजिश रची जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह भी जानकारी मिल रही है कि 400 रूसी लड़ाके यूक्रेन के अंदर हैं जो कि हत्या की साजिश रच रही है। ज़ेलेंस्की की नेटो देशों की भी आज बैठक होगी। बाइडेन ने यह बैठक बुलाई है। रात 8:20 पर यूएन महासभा की बैठक होने जा रही है और आपको बता दें कि यह 11वां सत्र होगा जो कि आपातकालीन बैठक बुलाई जा रही है। इसके पहले 10 ऐसे आपातकालीन सत्र बुलाए गए हैं और 40 साल बाद आपातकालीन ये महासभा होने जा रही है। अब तक का अपडेट श्रीन। बिल्कुल, तो जिया ने आपको बताया कि युद्ध में अब तक क्या क्या कुछ हो चुका है, लेकिन इससे जुड़ा हुआ और अपडेट आपको लगातार हम आगे देंगे। देखिए, रूस यूक्रेन जंग के 5वें दिन यूक्रेन के कई शहरों पर हमले तेज हो गए हैं। कीव पर कब्जे की जंग अब भी जारी है। 24 फरवरी से शुरू हुई ये गोलाबारी अब यूक्रेन के तकरीबन सभी शहरों तक पहुंच गई है। रूस का दावा है कि वो यूक्रेन के सिर्फ सैन्य ठिकानों को ही निशाना बना रहा है, लेकिन यूक्रेन का आरोप है, यूक्रेन के मुताबिक इन हमलों में अब तक 352 नागरिक मारे गए हैं, यानी कि वो नागरिकों को भी निशाना बना रहा है। लेकिन रूस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम सिर्फ और सिर्फ सैन्य ठिकानों को ही तबाह कर रहे हैं। तो युद्ध का 5वां दिन और अभी तक कोई भी रास्ता निकलता दिखाई नहीं दे रहा कि ये युद्ध कैसे खत्म होगा। और देखिए, हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है, लगातार चर्चा भी हम कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर प्रणय मेरे साथ है, नीरज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन पहले ग्राउंड जीरो चलते हैं प्रणय के पास। प्रणय, अभी मौजूदा हालात और कोई नई जानकारी आपके पास? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस समय भी अभी कीव जो है वो कर्फ्यू में है। सुबह 8 बजे तक का सख्त कर्फ्यू लगाया गया है और ये कुछ इस तरीके की तस्वीर फिलहाल कीव की नज़र आ रही है। दूर दूर तक फिलहाल कहीं कोई एयर एक्टिविटी नहीं है। फिलहाल पूरी तरह से सन्नाटा जो है वो पसरा हुआ है यहाँ पर कीव के अंदर। बहुत सारे लोग जो हैं, कई मकान खाली हो चुके हैं क्योंकि लोग यहाँ से जा चुके हैं। कई लोग अपने सुरक्षित स्थानों पर गए हैं, कई लोग जो हैं मेट्रो स्टेशंस के अंदर या बंकर्स में या बेसमेंट्स में हैं। और ये पिछले 3 दिनों से लगातार कई लोग जो हैं वो बेसमेंट्स में रह रहे हैं। शहर लगभग सुनसान और खाली सा फिलहाल नज़र आ रहा है और साथ ही सख्त कर्फ्यू लगाया गया है इस शहर के अंदर। और जहाँ तक सुरक्षा बलों का सवाल है, लगातार जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके मुताबिक भी रशियन फोर्सेस ने घुसने की कोशिश लगातार उनकी जारी है कीव शहर के अंदर। और उसके मद्देनजर जो पूरा एयर डिफेंस सिस्टम है, मल्टी लेवल एयर डिफेंस सिस्टम और मल्टी लेवल प्रोटेक्शन सिस्टम जो है वो एक्टिवेट किया गया है कीव शहर के अंदर। सारी कोशिश इस चीज़ को लेकर है कि किसी भी सूरत में कीव के किले को बचाया जाए और यही कवायद इस समय जारी है। जहां तक बातचीत का सिलसिला है, बातचीत को लेकर ये बात कही जरूर गई कि प्रिप्यात जो एक जगह है बेलारूस और यूक्रेन की बॉर्डर के बीच, वहां पर बातचीत होगी। लेकिन अभी तक यूक्रेन की तरफ से डेलीगेशन वहां नहीं पहुंचा है। डेलीगेशन में कौन होगा, किस तरीके से बातचीत होगी, किन आधारों पर बातचीत होगी और समाधान का क्या रास्ता निकलेगा, इस पर पूरी दुनिया की नजर लगी हुई है। लेकिन फिलहाल बातचीत की कवायद को लेकर कोई बहुत ठोस जानकारी नहीं है कि ये बातचीत कब और किस वक्त शुरू होगी, कैसे शुरू होगी और इसकी आगे की प्रक्रिया क्या होगी। लेकिन इस बातचीत और शांति के प्रयासों के बीच भी मैं आपको बता दूं कि लगातार चेरनिखाव के अंदर हुआ है, बदरयस्क एक जगह है जो मारियापोल के पास में है, वहां पर भी रशियन ट्रूप्स अंदर दाखिल हो गए हैं। यानी रूस का जो इन्वेजन है या रूस का जो हमला है वो मल्टीप्रॉन्ग कई लेवल के ऊपर है और वो साथ ही कई शहरों के अंदर अब भी जारी है। यानी एक तरफ रूस ने अपना शांति प्रतिनिधि मंडल भेजा जरूर है, लेकिन उसकी फौजें रुकी नहीं हैं। जी, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।